नमस्कार, मैं हूं रिया पांडे और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय बढ़ता हुआ चैनल झाबुआ एमपी न्यूज, जहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की खास और बड़ी खबर। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लोकेशन मक्सी। गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए हरिद्वार से उज्जैन तक की पैदल कावड़ यात्रा। मक्सी। गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए 51 लीटर गंगाजल लेकर हरिद्वार से उज्जैन तक की पैदल कावड़ यात्रा की जा रही है। कावड़ यात्रा पानीपत निवासी गुर्जर कमल आर्य 51 लीटर गंगाजल अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। 1100 किलोमीटर की यह यात्रा है 26 नवंबर से शुरू हुई थी और 26 फरवरी को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाकर पूर्ण होगी। यात्रा 93 दिन की है। कावड़ यात्रा में साथ चलने वाले वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गौ सेवक अनुज गुर्जर, प्रदीप भोला, नुपुर भोला, रणवीर भोला, अमित भोला, जोनी भोला है। कावड़ यात्रा की खबर मक्सी वासियों को लगने पर जगह जगह कावड़ यात्रा का स्वागत किया गया। गुर्जर मोहल्ले में गुर्जर समाज के युवाओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गौ रक्षा सेवा समिति ने भी श्री राम गार्डन में पहुंचकर श्री गुर्जर का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। रात्रि विश्राम मक्सी के श्री राम गार्डन में किया गया। इस अवसर पर नानू पटेल, भरत पटेल, टाइगर पटेल, लखन जोशी, गुरुजी, इशिका पाटीदार, अरविंद गुर्जर, राहुल गुर्जर, सोहन गुर्जर, लखन गुर्जर, जीवन गुर्जर, अवतार गुर्जर, अरविंद गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, सावन गुर्जर, दीपक पटेल, नितिन पटेल, प्रेम गुर्जर, मोड़ सिंह गुर्जर, नितिन पंडित, लोकेश गुर्जर, कमल सिंह गुर्जर, शालिग्राम गुर्जर आदि उपस्थित थे। झाबुआ एमपी न्यूज के लिए संभाग ब्यूरो चीफ हफीज शाह की रिपोर्ट। अभी वर्तमान में हमारे भैया जो गौ माता का संकल्प लेकर के चले हैं, हरिद्वार से गंगा माता का जल लेकर के महाकाल महाराज को चढ़ाने के लिए केवल इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि वर्तमान में जो गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, जो गाय माता सबके घरों से बाहर नहीं हुई, गाय माता जनमानस से बाहर हो गई। पहले गौ माता का स्थान सबके हृदय के भीतर था, आज गौ माता सबके हृदय से चले जाने के कारण सब लोगों ने गौ माताओं को छोड़ दिया। उसी संकल्प को यह लेकर के चले हैं कि जो गौ माता अपने पूर्ववत स्थान के ऊपर विराजमान थी, लोगों के हृदय में विराजमान थी, उसी प्रकार गौ माता पुनः जनमानस में विराजमान होवे, गोवर्धक के कृषि होवे, गौ संवर्धन होवे, गौ संरक्षण होवे, गौ माता के गोबर का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, गौ माता के गोमूत्र का क्या प्रयोग है, वह किस प्रकार से वो औषधियों में प्रयोग होता है, वह जब जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी तभी उस गौ माता के प्रति लोगों के भीतर सद्भावना उत्पन्न होगी और तभी उसके प्रति महत्व बुद्धि जागृत होगी। यदि गौ माता के भीतर यह भाव जागृत नहीं होता है, गाय माता के बिना किसी की गति नहीं, वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। हमारे यहाँ पर यदि छोटा से छोटा कोई पूजन पाठ यदि आरंभ होता है तो उसमें भी गौ माता के दुग्ध का, गौ माता के दही का, गौ माता के घृत का प्रयोग किया जाता है। और यदि जब व्यक्ति चला जाता है तब भी गौ माता के ही कंडों का प्रयोग उसके भीतर किया जाता है। गाय माता के बिना ना तो परलोक में किसी प्रकार से कोई गति है और ना ही इस लोक में गति है। भाई साहब इतना बड़ा संकल्प लेकर के जा रहे हैं, इसके लिए हम पूरे मक्सी नगरवासी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और इस प्रकार से समाज को प्रेरित करते हैं कि सभी के भीतर गौ माता के प्रति इस प्रकार से भाव जागृत हो। जो आज गाय माता कचरे के ढेर पर घूम रही है, यदि सुरक्षित बालक के होते हुए, समृद्ध बालक के होते हुए भी उनकी माँ को इस प्रकार से कचरे के ढेर पर घूमना पड़ रहा है तो यह बालकों के लिए बड़े दुख की बात है। तो इसी भावना से हम भाई साहब को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि यही भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना करें कि गौ माता को पुनः जनमानस में स्थापित किया जाए।